अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक और हम डिस्कस करें चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके लेक्चर्स जो है वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं वो आज आपके सामने जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास आ जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, गिव जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है कि जनरल फार्मूला बताएं हमें किसका, अल्कीन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइंस का जो है वो आपने जनरल फार्मूला बताना है। अब अल्कीन्स का तो जनरल फार्मूला जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास अल्कीन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। जनरल फार्मूला अल्कीन्स का हमारे पास क्या आ जाता है, CnH2n+2। ठीक है, ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक अल्केन की हम बात करें इथेन की, फार्मूला इसका क्या होता है C2H6 और ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इस अल्केन्स का एक जनरल फार्मूला होता है, अल्केन्स में पूरी एक सीरीज बनाते हैं और सारी सीरीज का जनरल फार्मूला सेम होता है। तो सिमिलरली हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस का भी एक जनरल फार्मूला होता है जो पूरी सीरीज का सिमिलर होता है हमारे पास। ठीक है, तो अल्कीन्स हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n। ठीक है, CnH2n हमारे पास आ जाता है अल्कीन्स का जनरल फार्मूला। अब एक अल्कीन हमारे पास ले लेते हैं इथीन। इथीन हमारे पास क्या है, C2H4। अब फार्मूला से आप देखिए, जनरल फार्मूला से हमें क्या पता चल रहा है, जनरल फार्मूला से हमें ये पता चल रहा है कि अल्कीन्स में अल्केन्स की निस्बत 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं। ठीक है, अल्कीन्स में अल्केन्स की निस्बत क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। वो किसके कम होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन हमारे पास, दोनों कार्बन अपना एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर लेते हैं और दरमियान में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इथीन, इथेन का था C2H6 और इथीन का फॉर्मूला है C2H4, 2 हाइड्रोजन लेस है। ठीक है, इथीन में जो है वो इथेन की निस्बत 2 हाइड्रोजन लेस है। वो क्यों लेस है, यहाँ पर आप देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि यहाँ पर आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, दोनों कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। और डबल बॉन्ड मौजूद है तो हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स अभी भी बनाए हुए हैं, 2 यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन। तो आप देखिए दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लेस है। ठीक है, इधर हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो उसकी रीज़न हमारे पास क्या है, उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि दोनों कार्बन से अपना एक एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव कर दिया, लूज कर दिया और यहाँ पर क्या बन गया, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, दोनों के दरमियान क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, अल्कीन्स में जो है वो अल्कीन्स की निस्बत क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं। तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n। ये डबल बॉन्ड किस तरह बनता है, ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस का हमारे पास कौन सी होती है, अल्काइंस हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। अल्काइंस का भी जनरल फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्काइंस का जनरल फार्मूला। एक अल्काइंस हम ले लेते हैं हमारे पास कौन सा, इथाइन। ठीक है, हम 2 कार्बन वाले की बात करें, इथेन इथीन, और ये हमारे पास आ गया इथाइन C2H2। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो यहाँ पे दोनों कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान हमें क्या नजर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और दोनों कार्बन के साथ क्या मौजूद है, एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि 3 बॉन्ड हर कार्बन ने यहाँ बनाए हैं और 4th उसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड यहाँ बनाए हैं, 4th इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो मतलब आप देखिए इथाइन में भी इथीन की निस्बत क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं। और इथाइन में एज कम्पेयर टू इथेन क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन लेस होते हैं। ठीक है, इथाइन और इथेन का कंपेयर अगर हम करें तो हमारे पास क्या होता है, इथाइन के अंदर 4 हाइड्रोजन लेस होते हैं। तो ये हम क्यों लेस होते हैं, सिमिलरली हमारे पास जो है वो फिर हर कार्बन ने 2 हाइड्रोजन रिमूव करके क्या बनाया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। ये बॉन्डिंग किस तरह होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप ये बात याद रखिए, जनरल फार्मूला इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और अल्काइंस का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इन तीनों का जनरल फार्मूला जो है वो आपसे इसमें पूछा हुआ है। तो ये तीनों का हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। इसमें आपसे पूछा हुआ विच इज़ नॉट एन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। इनमें से जो कौन सा जो है वो हमारे पास अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, आपको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, मतलब बाकी सारे अनसैचुरेटेड है, सिर्फ एक इसमें से जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमें जो है वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास जो है वो मतलब सैचुरेटेड हमें फाइंड आउट करना है, अल्केन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अल्केन का जनरल फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जनरल फार्मूला को हम इन चारों के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसको वो जनरल फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, हमने कौन सा मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, सैचुरेटेड, ठीक है। उसने पूछा हुआ है कौन सा अनसैचुरेटेड नहीं है, मतलब 4 में से 3 अनसैचुरेटेड है, एक आपके पास जो है वो सैचुरेटेड है, यानी 3 आपके पास जो है अल्कीन्स या अल्काइंस है, सिर्फ एक आपके पास अल्केन है। तो अल्केन आपने इन चारों में से ढूंढना है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n+2। इन चारों के ऊपर अल्केन का जनरल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वो जनरल फार्मूला जिसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास क्या होगा, अल्केन होगा, और बाकी तीन हमारे पास क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं C4H6 के ऊपर, ठीक है। जनरल फार्मूला आ गया CnH2n+2, इसके ऊपर हमने अप्लाई किया n, C कितना है 4 है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, 2, फिर n की जगह हम क्या लिख दी 4 + 2, 4 2 टाइम 8 9 10, तो ये क्या आ गया C4H10। जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कितना बन रहा है C4H10, और जबकि ये क्या है C4H6। इट मीन्स कि ये हमारे पास सैचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास अल्केन नहीं है, क्योंकि ये जनरल फार्मूला को अल्केन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इसका देखते हैं C6H6, वो जनरल फार्मूला हमने यूज़ किया। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। n की जगह हमने लिख दिया 6, C6 आ गया। फिर हमारे पास H2, n की वैल्यू हमने क्या लिख लिया 6, यहाँ पे 6 लिख दिया, और +2, 6 2 टाइम 12, ठीक है, 12 13 एंड 14, आपके पास क्या आ गया 6 2 टाइम 12 13 एंड 14, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 14, यानी अब ये क्या था C6H6, और ये हमारे पास क्या आ रहा है C6H14 आ रहा है। तो मतलब ये भी हमारे पास जो है वो इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। आना क्या चाहिए था C6H6, और हमारे पास क्या आ रहा है C6H14, तो मतलब ये कंपाउंड भी जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है ये भी हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं है। फिर तीसरे की तरफ जाते हैं C8H18, जनरल फार्मूला ले लिया हमारे पास, n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, C8H2, n की जगह वैल्यू पुट कर दी 8 और +2, 8 2 टाइम हमारे पास आ गया 16 और 17 18, तो C8H18, हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन किया है C8H18, ठीक है। तो आना भी ये चाहिए था और आ भी हमारे पास यही रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये क्या है, सैचुरेटेड है, क्योंकि ये अल्केन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। C8H18 जो है वो अल्केन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मतलब है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो सिमिलरली हमारे पास C3 और H6 भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो भी क्या है, अनसैचुरेटेड। तो ये और ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो ये हमारे पास कौन सा है, सैचुरेटेड है। तो आपने ढूंढना कौन सा था, सैचुरेटेड ढूंढना था। तो C8H18 हमारे पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा अल्केन है, हमारे पास ऑक्टेन है। ऑक्टेन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 8 कार्बन एटम्स है, तो 8 कार्बन एटम्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्केन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारे पास वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है, तो स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, 3 इन्फॉर्मेशन हमें देता है। पहला आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के बारे में बताता है, ठीक है। एटम्स की नंबरिंग के बारे में बताता है हमें, ठीक है। किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें बताएगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा हमें कि कितने टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद है। बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग की क्या अरेंजमेंट है वो भी हमें कहाँ से पता चलेगी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला से पता चलेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, कितनी तरह के एटम्स मौजूद हैं ये भी हमें स्ट्रक्चर से पता चल सकता है। और सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला से पता चलती है वो हमें पता चलती है बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या है, एटम्स किस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है वो हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, 1 2 3 4 कार्बन आ गए हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हर कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो स्ट्रक्चर को हमें देखते ही हमें क्या पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं। फिर इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर कितने हैं, 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। फिर इसके अलावा ये हमें तीसरी बात हमें क्या बता रहे हैं, बॉन्डिंग अरेंजमेंट बता रहे हैं। बॉन्डिंग अरेंजमेंट हमें ये क्या बता रहा है कि हर कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि हर कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो मतलब ब्यूटेन हमारे पास क्या है, एक अल्केन है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। और इसके अलावा हमें ये भी बता रहा है कि हर कार्बन आइटम्स के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। तो फर्स्ट वाले के साथ और लास्ट वाले के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और सेंटर में जो 2 कार्बन है उनके साथ जो है वो 2-2 हाइड्रोजन आइटम्स अटैच हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें स्ट्रक्चर फार्मूला से पता चलती हैं। फिर आपके पास इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, हाउ स्ट्रक्चर फार्मूला यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जो स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उन दोनों को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर की बेस पे करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इसका अगर हम तो देखें तो हमारे पास ये 2 कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से 2 कंपाउंड बनते हैं, एक हमारे पास बनता है डायमिथाइल ईथर और दूसरा हमारे पास बनता है अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनता है। तो आप देखिए दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, ईथर है, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, अल्कोहल। और आप ये भी जानते हैं कि जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। तो मतलब ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, डायमिथाइल ईथर बिल्कुल डिफरेंट है, अल्कोहल हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों की अरेंजमेंट एक दूसरे से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। तो जब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है तो कंपाउंड भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज नोन एज आइसोमर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दोनों हमारे पास एक दूसरे के क्या है, आइसोमर होते हैं। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी ये हमारे पास आ गई है। तो इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो स्ट्रक्चर हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें पता चलता है स्ट्रक्चर से। फिर आपके पास आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, व्हाट डू द टर्म्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मीन्स। ठीक है, हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है, आपसे पूछा होगा व्हाट डू द टर्म्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मीन्स, इनका क्या मतलब होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है। सैचुरेटेड का मतलब होता है हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दोस कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और वो हमारे पास क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। ठीक है, वो क्लास कौन सी कहलाती है, अल्केन्स। ठीक है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्केन्स। फिर हमारे पास अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, अल्कीन्स। और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, वो जिनके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस। सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड होगा। सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्केन्स, डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में पूछा हुआ है कि इन दोनों टर्म्स का और क्या मीनिंग है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स का हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर और क्या मीनिंग है। तो इन दोनों टर्म्स को केमिस्ट्री के अंदर आपने 9th क्लास में स्टडी किया था कि हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सोल्यूशंस में भी हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशंस होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास क्या मीनिंग होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है हैविंग नो मोर कैपेसिटी टू रिजॉल्व मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मजीद सोल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, वो वाला सोल्यूशन जिसमें एक खास टेम्परेचर के ऊपर मजीद सोल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, वो वाला सोल्यूशन हैविंग मोर कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास वो वाला होता है जो फुली सेटिस्फाई नहीं होता, जिसके अंदर मजीद सोल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड।
ठीक है। तो यही मीनिंग हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक में भी है और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड किस तरह है वो हाइड्रोकार्बन भी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो और उसने पूछा कि इन दोनों वर्ड्स को जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर इनका और क्या मीनिंग है। तो केमिस्ट्री के अंदर इन दोनों का ये मीनिंग है, सैचुरेटेड सोल्यूशन इसके अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं होती सल्यूट को डिजॉल्व करने की, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर मजीद कैपेसिटी होती है कि वो मजीद सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। पार्ट सी के अंदर जो है वो आपसे पूछा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी के अंदर कि आप जो है अब यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है आपके पास। पार्ट सी के अंदर आपको ये बोला हुआ है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो क्लासीफाई करें, ठीक है। वो हमारे पास मतलब आपको दिए हुए अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक, और आपसे कहा हुआ है कि बताएं कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्केन्स है वो हमारे पास अंडरस्टूड है क्या होते हैं, सैचुरेटेड होता है, क्योंकि इनके दरमियान क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि हमारे पास इथेन है। फिर हमारे पास आ गया अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक, ये सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। जैसे अल्कीन है, अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्काइंस है, अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और जो एरोमेटिक है हमारे पास, वहाँ पर भी आप देखिए ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग मौजूद है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ये भी हमारे पास क्या खिलाएगा, अनसैचुरेटेड। तो यानी सिर्फ अल्कीन्स हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, बाकी अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये क्वेश्चन अगर अभी तक आपने अपनी नोटबुक्स पर अटैम्प्ट नहीं किए थे तो अब आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स पर जो है वो अटैम्प्ट कर लें। इसके साथ ही लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।